गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष दुबे आपका मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे स्वागत करता हूं। और मैं पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 9th की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर नंबर 9th, ट्रायंगल की कनकरेंसी। ठीक है, आइए बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे एक एक करके थ्योरम सारे प्रूफ किए जाएंगे। दो थ्योरम मैं एक एक बार में कराऊंगा, जिससे टाइम कम कंज्यूम और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकें। अगर बात करें तो हम लोग के सामने यहाँ पे दो थ्योरम आ चुके हैं। पहला कह रहा है थ्योरम, चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम है, इफ टू ट्रायंगल्स हैव द टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल एंड वन इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, देन द ट्रायंगल्स आर कनकरेंट। मतलब अगर किन्हीं दो ट्रायंगलों के दो साइड और उनके बीच में बनने वाले एंगल सेम हैं तो क्या कहलाएंगे, वो कनकरेंट होंगे। इसके लिए प्रूफ करना है। ठीक है, और अगर हम लोग इसके बाद दूसरे वाले की बात करें तो द एंगल्स ऑफ द अपोजिट टू द टू साइड्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे द एंगल्स ऑफ द अपोजिट ऑफ द टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होंगे तो वहाँ पे भी कनकरेंसी। ठीक है, तो एक करके हम लोग इस थ्योरम को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए उस थ्योरम को अपलोड करूँगा, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी उसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि वीडियो लंबी ना करें उसके लिए मैंने मेंशन कर दी है। क्या लिखा है, ABC ट्रायंगल और कौन सा DEF ट्रायंगल, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ठीक है, गिवन में हम लोग क्या मेंशन करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या दिया होता है। जब भी प्रूफ हम लोग करना चाहते हैं तो क्या क्या दिया होता है उसको लिखेंगे। देयर आर द टू एंगल्स, देयर आर टू ट्रायंगल ABC एंड DEF, एंगल ABC एंड DEF ट्रायंगल। ठीक है, और इसी का हमको बता रहा है कि AB क्या है, बराबर है DE के या ED के, और दूसरा और क्या बराबर है हम लोग के, AB ED के बराबर है, और दूसरा जो DE है और एक ये वाला हिस्सा AC DF के, AC। ठीक है, ये बराबर बता रहा है। साथ में कह रहा है कि एंगल A और एंगल AD, इतनी हिस्सा हम लोग को दी हुई है इन्होंने बात गिवन में। देयर आर द टू ट्रायंगल्स, इतना प्रूफ क्या करना है कि हम लोग ये दो के दोनों क्या होंगे, कोइंसाइड, ABC कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल DEF। ठीक है, बोर्ड काफ़ी बड़ा है इसी वजह से हम लोग इतना ही कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ABC इतना हम लोग को दिया हुआ कनकरेंसी प्रूफ करने के लिए स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले प्रूफ हम लोग लिखेंगे, दिया है AB बराबर DE, AB बराबर DE। इसके लिए यहाँ पे इसके आगे का हिंट क्या होता है, जो लिखा जाता है थोड़ा सा ब्रैकेट में इनके बारे में कि कैसे हो रहा है। पहला तो गिवन, और दूसरा इनके अनुसार है कि जो B है वो E पे ही फॉल करता है। B क्या है, फॉल ऑन E। ठीक है, और उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, इसका मतलब जितना AC B से फॉल है उतना ही सर यहाँ से आपका B से जितना AC दूर है उतना ही DE से DF भी दूर है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AC बराबर DF, तो C फॉल्स, यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखा जाएगा सर, C फॉल्स एट F, C फॉल्स एट F। ठीक है, अभी जब तीन चीज़ बराबर हो गई सर, इसका मतलब ध्यान से देखो, ये वाला हिस्सा भी बराबर है, ये वाला भी हिस्सा बराबर है, आपस में बीच का एंगल बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की, तो ज़्यादा ताम जब हम लोग ना आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट DEF, कोई दिक्कत। ठीक है, आइए अगला हम लोग नेक्स्ट पर। ठीक है, यहाँ पे देखा गया कि AB जो है DE के बराबर, एंगल A एंगल D के बराबर, AC DF के बराबर। तुमको क्या समस्या है, बोलो बोलो क्या समस्या है। C फॉल एट F, मतलब जो ये C वाला हिस्सा है
वो एफ पे लाई करता है कि कोइंसाइड होगा सर, एकदम एग्जैक्ट आएगा यहाँ पे। इसको यहाँ इसके पहले और भी हम लोग एक आध दो लाइन चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सी फॉल एट एफ, इसका मतलब जो ए सी होगा कोइंसाइड होगा किस पे? डी एफ के। ए सी कोइंसाइड एट डी एफ, इसका मतलब हर एक पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 पॉइंट जिससे होके ये एसी गुजरा था, जिससे होके ये एसी गुजरा था, उसी से होके ये डीएफ भी गुजरेगा। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब ये। उसी तरीके से क्या हो गया हम लोग का ए बी भी कोइंसाइड हो गया डी के। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते थे? इसके बाद एक और बहुत लिखना चाहोगे सर तो ए बी सी कोइंसाइड, आगे डी ई एफ के दोनों क्या हो गया? एकदम कोइंसाइड, मतलब जहां जहां पे ए बी सी का पॉइंट आया था वहीं वहीं पे डी ई एफ का भी पॉइंट आएगा, तब ये कन्ग्रेंट हो गया। कन्ग्रेंट होने का मतलब हूबहू सेम, इतनी लंबाई चौड़ाई मोटाई जैसी, जैसे यहाँ पे मेरा एक और इमेज खड़ा हो जाए। ठीक है, बस वही। अगला हम लोग बात करते हैं सर यहाँ पे थ्योरम नंबर 2 के बारे में। कह रहा है द एंगल ऑफ द अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब ध्यान से देखें सर, एक हम लोग पहले फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग सो रहे हैं सो मत, नहीं एक पड़ाका मारेंगे तो नींदें नहीं आएगी कई दिन तक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा और बढ़िया से इनको फिगर बनाया जाए। ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो एंगल यहाँ पे इनका बी, ए बी और सी, ए बी और सी। आज जितने भी थ्योरम हैं सब पहले एक्सरसाइज के सारे कराए जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, उस पर प्रैक्टिस करना। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट भी कर देना, सर हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आई, मैं फिर से बताइए, तो फिर बताया जाएगा। बट पढ़ना, सारा का एक उद्देश्य पढ़ना सर, अभी नहीं जाके मटर गश्ती करो। एक हमने ट्रायंगल बना, ओह ये तो प्लाटिंग में ज़मीनें चली गई। ठीक है, कोई नहीं, हमने दोबारा से पेंटेंट करा दिए। ये वाला हिस्सा हो गया हम लोग का, ए बी और सी, यही था। अब इसमें बता रहा है कि ये वाला हिस्सा इनके बराबर और ये वाला एंगल इनके बराबर, तो ये आपस में दिखाओ, ये पूरा साइड इस पूरे साइड के बराबर होगा, माने ये वाला पूरा पार्टीशन इसके पूरे पार्टीशन के बराबर होगा। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहला। ठीक है, आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, सारा नाम वाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद कुछ बच्चे पीछे उजड़तापन कर रहे हैं, इधर देखें, क्लास में संख्या ज़्यादा है तो ये नहीं मजाक करते रहो, हमारी निगाहें सब तक है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे जो काटा गया सर डी, तो हम लोग लिख सकते हैं गिवन में पहला गिवन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, फिर टू प्रूव होगा, फिर प्रूव होगा। ठीक है, गिवन में क्या है? एक एबीसी ट्रायंगल था, ट्रायंगल एबीसी, क्या है? ट्रायंगल ए बी और सी। अब उसके बारे में बात किया जाए, अब एबीसी को एडी बाइसेक्ट द एंगल ए on perpendicular at point at BC। इसका मतलब क्या है? AD परपेंडिकुलर है किसके? BC के। किसके है? BC के परपेंडिकुलर। बस यही गिवन है, इससे ज़्यादा नहीं। एक ट्रायंगल था ABC का जिसमें AD क्या है? परपेंडिकुलर है BC के। ओके, जो इस एंगल ए को बराबर बराबर हिस्सों में काटती है, इनको कन्ग्रेंस प्रूव करना है। तो प्रूफ लिख दें सर, टू प्रूफ का मतलब हमको क्या सिद्ध करना है? टू प्रूफ का मतलब हमको क्या सिद्ध करना है? टू प्रूफ के लिए हमको क्या सिद्ध करना है? तो हम लोग को दिखाना है क्या? एंगल ए बी और नहीं, ट्रायंगल ए बी डी या ए
डी बी दूसरा किसके बराबर होगा, ए डी सी, ए डी बी ए डी सी दोनों बराबर हैं, तो हम लोग ठीक है कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे प्रूफ करने चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से ए डी बी और ए डी सी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है सर, या और एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है एंगल बी बराबर एंगल सी, ठीक है ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ए डी सी के, तभी हम लोग का एंगल बी बराबर एंगल सी हम लोग प्रूफ कर पाएंगे, उसके अलावा हम लोग प्रूफ कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे बुक में तो देखोगे सिर्फ इतना ही पार्ट दिखाएगा सर आपको, सिर्फ इतना ही पार्ट, बट बिना इसके हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने इस लाइन को पहले लिख दी है। ढेर सारे तरीके से आप जान चुके रहेंगे कैसे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आगे सॉल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं या फिर प्रूफ की तरफ, ठीक है सॉल्यूशन की तरफ या फिर प्रूफ की तरफ, ठीक है। तो बात करते हैं एडीबी और एडीसी कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग जानते हैं कोई तीन चीज़ बराबर होनी चाहिए, कोई तीन चीज़ बराबर होनी चाहिए। पहला या एंगल हम लोग यहाँ से लेंगे ये वाला साइड, दिया क्या है ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्यों गिवन है, ये क्यों गिवन है। दूसरा एंगल बी ए डी, अभी बता रहे हैं कैसे ये कॉन्ग्रुएंट है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये भी क्या है गिवन है, बिकॉज ए बाइसेक्ट द ए डी बाइसेक्ट द एंगल ए, बाइसेक्ट करने में जितना हिस्सा इधर उतना ही हिस्सा इधर, बिकॉज नई लाइन समझ में आ रही तो पूरा मटेरियल लिख दो जो समझ में आ रहा है, बिकॉज ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। और साथ में बात करें तो ये वाली लाइन कॉमन है दोनों के लिए, ये बराबर नहीं हम लोग नहीं बोल पाएंगे सर कि ये और ये बराबर हैं, क्योंकि ये दिया नहीं है कि हमारा ये नीचे वाली साइड बराबर है, पता नहीं हो सकता सर ट्रायंगल ऐसा हो, तो ये थोड़ी ना पता है कि ये बराबर है, बट हम लोग को पता है ये जो लाइन आ रही है ए डी, वो पहला हम लोग के ए डी बी में भी रहेगी, इस वाले ट्रायंगल में रहेगी और ये इस ट्रायंगल में रहेगी, तो दोनों के लिए ये लेंथ सेम है, तो लिख सकते हैं ए डी कॉमन, तीन चीज कॉमन होते मान हम लोग का ट्रायंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट होने लगा, तो हम लोग अब ये वाली चीज को लिख सकते हैं क्या, ए डी बी ए डी सी। साथ में हमसे क्या बोलने के लिए कह रहा था, एंगल बी और एंगल सी प्रूव करो। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग बाई सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी सी पी सी टी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ करेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे बात करें सिर्फ इतना, अभी एंगल बी बराबर एंगल डी नहीं, एंगल बी बराबर एंगल सी था, सॉरी सिर्फ इतना, और यहीं पे हम लोग इसको रोक देंगे। नोट करने का प्रयास करें, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताएं, इन दोनों में कोई सी भी लाइन में कोई समस्या आ रही है, सिर्फ क्या करना था हम लोग को थ्योरम बोल के आ रहा है वो समझना भर है, उसके बाद गिवन लिखना है, गिवन के बाद हमको स्टेप बाय स्टेप करना है। और अभी तक जो ये था, अभी तक इस ट्रायंगल का थ्योरम का उद्देश्य क्या था, एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। कुछ लोगों का कहना है क्या सर हम लोग ए बी के बाद ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो सर, अगर चाहो तो ये लाइन यहाँ भी न लिख के आप यहीं इसके बाद भी लिख सकते हो क्या, कि ए डी
कॉमन, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या ली है, 2 साइड ली है और एक एंगल लिया है, तो क्या हो जाएगा ये सर क्राइटेरिया यहाँ पे। अब एस ए एस, इसका क्राइटेरिया हो गया सर ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल मतलब इसका क्या कहता है, द एंगल ऑफ 2 अपोजिट इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, 2 अलग अलग ट्रायंगलों के एंगल, देख रहे हो सर ये इस एंगल क्या कह रहा था, द एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल, द एंगल अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब जो विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उसको हम लोग को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाना था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एडी को एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, फिर उसके बाद हमने इस एंगल बाइसेक्टर हो गया तो एंगल ए का दोनों पार्ट बराबर हो गया, चाहे ये 1 और ये 2 हो, ये कॉमन वाला हिस्सा था, ये साइड। अभी तक हम लोग को सिर्फ एक थ्योरम पता था जिसमें साइड एंगल साइड का हेल्प हुआ है, मतलब साइड इंक्लूडेड एंगल साइड। अब इन दोनों को ध्यान से समझ रहे हैं क्योंकि तीसरे में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, उसके बाद तब हम लोग का आएगा एंगल साइड एंगल या फिर एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो इन दोनों को अभी ध्यान में रखिए क्योंकि तीसरे चौथे में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ओके, अब इरेज करने जा रहे हैं हम। बात करें सर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, थ्योरम को पहले से सॉल्व कर दिया जिससे कि समझ ना खींचे, समझना होगा हम लोग को ट्रायंगल या फिर जो ये थ्योरम में बोलता क्या है। ठीक है, इसमें पहला दूसरा तीसरा ही थ्योरम आ पाएगा बच्चा, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है और भी क्लासेस हैं। ठीक है, बट जल्द ही सर कल ही मैं इसका दूसरा वाला भी वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें 4 5 6 3 थ्योरम हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज पे चलेंगे। इफ़ 2 एंगल्स आर इंक्लूडेड साइड, मतलब 2 एंगल किसी जो सेम साइड पे बनता है, ये वाली साइड, 2 एंगल किसी जो सेम साइड, माने ये एंगल जो बन रहा है और ये वाला हिस्सा, ये 2 ठो हैं सेम साइड पे बन रहे हैं, ये क्या हो जाएंगे सर, किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड की क्या है, ये इक्वल है। तो हमको साबित करना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, करेस्पॉन्डिंग है। ये वाला ट्रायंगल और कौन सा नाम है, ए बी सी और डी ई एफ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कब, जब इनके 2 एंगल और 2 एंगल जिस लाइन पे बन रहे हैं, तो 2 एंगल सर यहाँ पे तो इस लाइन के साथ इस, बट उन लोग का कॉमन लाइन कौन है, इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, कॉमन लाइन। इंक्लूडेड का मतलब कॉमन लाइन, कॉमन किसके साथ लगा है, कॉमन साइड का मतलब, इंक्लूडेड साइड का मतलब कॉमन साइड। तो एंगल बी और एंगल सी के बीच में कौन सी साइड कॉमन है, एंगल बी और एंगल सी के बीच में कौन सी साइड कॉमन है, यही बीसी वाली साइड। और इसी वाले दूसरे में अगर बात, अभी को पिकअप पकड़ा है सर, अभी को पिकअप आया है। ठीक है, एंगल है यहाँ पे बात कीजिए ई और एफ, क्या इंक्लूडेड एंगल कौन सा, साइड कौन सा है, ई एफ। ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। अभी बराबर हैं तब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, साबित करके दिखाना, ये थ्योरम का कहना है, ये थ्योरम का कहना है। अभी तक हम लोग को सिर्फ एक थ्योरम पता है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल। इसके बाद से जैसे हम लोग चलेंगे तो ए एस ए आ जाएगा, एस एस ए, फिर ए एस ए होगा, ए एस होगा, फिर आर एच एस हो जाएगा। 3 और हैं। अभी तक 3 तक सिर्फ कौन अप्लीकेबल था, साइड एंगल साइड एंगल साइड। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग को गिवन में क्या क्या दिया है, अभी को पिकअप आ गया सर। ठीक है, थोड़ा सा मुरझुरा के चल रही थी बैटिंग। ए बी सी बराबर डी ई एफ इन विच, ठीक है कोई नहीं, तुम लोग वाले में बढ़िया रहेगा। ए बी सी बराबर डी ई एफ इन विच ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ। ये दिया था कि 2 ट्रायंगल हमारे को दिए हुए हैं जिसमें एंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी ई एफ होगा और ए सी बी बराबर डी एफ ई है, ये दिया हुआ है। साथ में और क्या है, इसका इंक्लूडेड साइड बी सी और ई एफ भी क्या है, बराबर हैं। ये भी क्या है, सब दिया हुआ चीजें। अब उसके बाद हमने केस फर्स्ट लेके चला कि माना हम लोग को ये नहीं पता है कि 2 एंगल एक साइड वाला थ्योरम। अभी तक हम लोग को थ्योरम फर्स्ट पता था, थ्योरम सेकंड पता था। उसमें क्या पता है कि सिर्फ साइड एंगल साइड लेके चलेंगे, साइड एंगल। तो यहाँ पे चाहते जैसे हम लोग 6 थ्योरम पढ़ लेंगे ना सर, तो ये एंगल साइड एंगल से या और भी ढेर सारी हो सकता है क्राइटेरिया से प्रूफ हो सके, बट अभी हमको क्या पता है, ये सिर्फ साइड एंगल साइड। तो हम लोग वही जुगाड़ लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे मान ली कि हम लोग की 2 साइड हमको चाहिए थी,
साइड एंगल साइड में क्या है, दो साइड चाहिए थी, यहाँ तो सिर्फ एक साइड दिया हुआ है, तो हमने माना है कि लेट AC बराबर DF। लेट का मतलब चलिए AC बराबर का DF बराबर हुए, तो हम लोग ने क्या कर दिया, ट्रायंगल कौन सा लिया था, AC इज इक्वल टू DF, मतलब ये वाला हिस्सा AC इज इक्वल टू AC, ये AC इज इक्वल टू ये DF, दूसरा BC इज इक्वल टू EF, देन C इज इक्वल टू F। इन लोग का इंक्लूडेड एंगल या इनके बीच में बनने वाला एंगल कौन है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे सर। और जैसे ही ये हुआ साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से प्रूफ हो गए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। बट कहे कि अगर मान लो ये तो हमने माना है ना कि AC और DF कॉमन है, क्या एक्चुअल में है ऐसा, तो एक्चुअलिटी के लिए हम लोग ने ये प्रयास लगाने का प्रयास किया, पता लगाने का। दरवाजा बंद करो, आवाज आ रही है, दरवाजा बंद करो, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो AC बराबर डज नॉट इज इक्वल टू DF है, AC डज नॉट, तो क्या करेंगे हम लोग, मान ली कि D' F बराबर हो सकता है AC होगा, हो सकता है सर कि अगर इसके बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने जो दूसरी लाइन D' ड्रॉ की उसके बराबर होगा AC, जो कि ज्वाइन करता है किसको, DE को आगे बढ़ते हुए। तो हमने अब की बारी वो D' वाला ट्रायंगल ले लिया ABC के साथ, D' वाला। तो यहाँ पे कॉन्करेंसी प्रूव करने के लिए फिर AC बराबर D'F, AC बराबर D'F, ये वाला हिस्सा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर बात करें BC बराबर EF, फिर से ये वाला तो दिया ही हुआ है, तो एक को बीच का एंगल C और F बराबर ही है। फिर जब ये कॉन्ग्रुएंट जैसे ही हो सकते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू DF, एंगल ABC इज इक्वल टू DEF, क्योंकि हमको दिखाना था कि अगर कॉन्ग्रुएंट होंगे, कॉन्ग्रुएंसी है तो साबित करना था कि दो एंगल एक साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस थ्योरम का उद्देश्य क्या है कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए उनकी ये वाली जुगाड़ भी चल जाएगा कि दो एंगल एक साइड बराबर कर दो। तो हम लोग जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बोल दे कि ये भी है, ये भी है, तो फिर ABC बराबर DEF भी होगा, ये तो गिवन ही था। तो जब ये और ये बराबर, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, ABC तो बराबर है, तो आपस में ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे इस लाइन में। देखें सर, अगर इस साइड का दोनों हिस्सा देखो सेम ही है, जैसे मेरे बराबर में, देखो ध्यान से, जैसे काला वाला इस हरे वाले के भी बराबर है और काला वाला इस लाल वाले के भी बराबर, तो लाल और हरा भी तो आपस में बराबर हो जाएंगे। उसी तरीके से ABC अगर D'EF के बराबर है और ABC DEF के बराबर है, तो D'EF इज इक्वल टू DEF भी तो होगा। अब हम लोग जब ये हो जाएगा तो जान गए एंगल सेम तभी होगा। यहाँ पे ध्यान से देखो सर, जैसे ऐसे कोई चीज़ कर रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यहाँ पे बनने वाला एंगल तभी सेम होगा जब ये D और D' एक ही जगह पे आएंगे। इधर देखो ऊपर, उधर उधर ध्यान मत लगाओ, लोग डिस्टर्ब करेंगे, आप सिर्फ पढ़ें, आपका काम है पढ़ना, ठीक है, और लोगों का काम है डिस्टर्ब करना। तो आप अपना काम, वो अपना काम कर रहे हैं सब मन लगा के, ठीक है। जो डिस्टर्ब करते हैं बच्चा वो मन लगा के अपने काम में है, बट हम लोग अपना काम नहीं करते क्योंकि हम लोग को तो पढ़ना था, तो पढ़ो मन लगा के। ये ध्यान से देखो सर, ये पूरा एंगल कह रहा था जैसे इनका ABD मान ले रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जो एंगल अगर दोनों लोग के लिए सेम है तो इसका मतलब ये लाइन या तो यहाँ पे आ जाएगी या तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तभी सेम होगा ना। ऐसे तो एंगल अलग अलग होगा अगर लाइन अलग अलग होगी तो हमने क्या लिख दिया, D' कोइंसाइड है, D एंड D' कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक ही पे होंगे तभी उनके बीच का एंगल बराबर होगा। अब ये तब कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसी के साथ आज की गाड़ी रोकी जाती है, ठीक है। मन लगा के पढ़ें सभी लोग और बढ़िया मार्क्स पाएँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर बताना, बुरा लगेगा तो भी बताना, नहीं कुछ समझ में आएगा तो भी बताना, पर बताना जरूर और पढ़ना जरूर, ठीक है। बंद करते इसी बात, रोक दो भाई।